Hello friends, welcome to Educational Explore. My name is Poonam. Today I am going to discuss about some important question of physics. Question number 1 is a particles moves in a circular path of radius r. In the half the period of revolution is displacement and distance covered is a 2r 2 pi r b r upon 2 pi r c 2r pi r d r pi r. Right answer is option number C 2r pi r. क्वेश्चन में पूछा है एक पार्टिकल है वो मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ जिसका रेडियस है r in the half of the period of revolution is displacement and distance covered. हमको निकालना है displacement और distance. एक पार्टिकल है जो जिसका रेडियस है r और वह सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है. वो क्या करता है? पार्टिकल उसकी हाफ रिवॉल्यूशन होती है. हाफ रिवॉल्यूशन मतलब सपोज ये पार्टिकल यहाँ से मूव कर रहा है तो ये पार्टिकल यहाँ तक हो गया तो ये क्या हो गया? हाफ हो गया. उसने क्या की? हाफ रिवॉल्यूशन कवर की. हमको बताना है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होगी. अब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, पॉइंट ए से बी तक आ रहा है. सपोज यहाँ से यहाँ तक इसकी रेडियस आर है और यहाँ से यहाँ तक इसकी रेडियस आर है. टोटल रेडियस कितनी हुई? 2r. तो ये इनिशियल और ये फाइनल पोजीशन हो गया. तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी इसकी? 2r के बराबर. अब हमको पूछा है कि डिस्टेंस क्या होगा. डिस्टेंस होता है ये पूरा सर्कल है. सर्कल का सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय 2. अब सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है हमारे पास 2 पाई r और डिवाइडेड बाय 2. तो डिस्टेंस कितने के बराबर आ गया? पाई r के बराबर. सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, that is 2r pi r. Next question is a body goes 20 kilometer north and 10 kilometer then 10 kilometer due east. The displacement of the body from starting point is A 30 kilometer, B 25.2 kilometer, C 22.36 kilometer, D 10 kilometer. Right answer is option number C 22.36 किलोमीटर. अब इसमें कहा है कि एक बॉडी है वह 20 किलोमीटर नॉर्थ जाती है, फिर उसके बाद वो 10 किलोमीटर ईस्ट जाती है. सपोज ये है हमारे पास ईस्ट, ये है वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. एक बॉडी यहाँ पे है सपोज ए पॉइंट में. फिर ये नॉर्थ में डिस्टेंस कवर करती है 20 किलोमीटर. अब ये एक पार्टिकल ए पॉइंट से कहाँ पहुँच गई है? बी पॉइंट में. उसके बाद ये ईस्ट डायरेक्शन में ट्रैवल करती है 10 किलोमीटर. तो ये पहुँच गई सी. अब बताना है कि इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है. हमको ए सी फाइंड आउट करना है. हमको पता है कि बाय पाइथागोरस प्रमेय से ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर. अब ए बी की डिस्टेंस कितनी है हमारे पास? 20 किलोमीटर. 20 का स्क्वायर प्लस बी सी है हमारे पास 10 किलोमीटर. तो 10 का स्क्वायर ये आ गया हमारे पास 400
प्लस 100। तो ए सी कितना आ गया हमारे पास? ए सी आ गया हमारे पास √500, जिसकी वैल्यू आती है 22.36 किलोमीटर के बराबर। तो राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर सी, 22.36 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3। अ पर्सन starts his journey from his home at 9 a.m. to his office and came back to his home at 5 p.m. His office is 20 kilometer from his home. Then the displacement in his motion is. Option number A is 20 kilometer, B is 0, C is not defined, D is none of these. अब हम इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। एक पर्सन है, सपोज कोई पर्सन ए है, उसने जर्नी की स्टार्ट ए पॉइंट पे उसका होम है 9 a.m. से, टू हिज ऑफिस, सपोज बी पॉइंट में उसका ऑफिस है। अब एंड केम बैक टू हिज होम एट 5 p.m. और 5 बजे वो वापस अपने होम आ गया है। हिज ऑफिस इज़ 20 किलोमीटर फ्रॉम हिज होम। अब ए से बी का डिस्टेंस है 20 किलोमीटर। देन डिस्प्लेसमेंट इन हिज मोशन, हमको निकालना है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होता है हमारे पास फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब ये इसने ए से बी जाने में 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया और बी से ई आने में 20। 20 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो जो इसकी डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी आ गई? 0 के बराबर। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4। रीड द पैसेज। डिस्प्लेसमेंट is the change in position of the object. It is a vector quantity. It can be positive, negative, zero. It can never be greater than the distance. Now, answer the following. A man is running along the circumference of a circle of radius 5 meter. The displacement is A 5 meter, B 10 pi meter, C 0 meter, D pi 5 square meter. अब कोई मैन है, वो रन कर रहा है सर्कल में। द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ द रेडियस इज, जिसका रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर है। अब क्या करेगा? सपोज ये इनिशियल पॉइंट 5 है, यहाँ से एक मैन रन कर रहा है, रन कर रहा है, रन कर रहा है, और टोटल डिस्टेंस कहाँ आया? इसी सेम पोजीशन में आ गया। तो क्या है, जो इसके इनिशियल पोजीशन है और फाइनल पोजीशन सेम है, तो जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 के बराबर होगा, क्योंकि सेम ही पोजीशन पे है वो। डिस्प्लेसमेंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी, नन ऑफ दिस। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की बोथ क्या होती है? डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ होता है। तो ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। अ बॉडी ट्रेवल फ्रॉम A to B at 40 meter per second and B to A at 60 meter per second. Its net displacement will be A 40 meter, B 0, C 60 meter, D none of these. अब एक बॉडी है, वो ट्रैवल कर रहा है फ्रॉम ए टू बी। सपोज एक पर्सन यहाँ है ए पोजीशन में, वो जा रहा है बी पोजीशन तक, जिसकी स्पीड कितनी है? 40 मीटर पर सेकंड। अब वो बी से ए तक आ रहा है, उसकी स्पीड है 60 मीटर पर सेकंड।
अब हमारे को बताना है कि नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। नेट डिस्प्लेसमेंट होता है हमारे पास फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन। अब ए टू बी में ये डिस्टेंस ए से बी में जितना डिस्टेंस कवर करेगा बी से ए में आने तक भी सेम डिस्टेंस कवर करेगा। तो क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल तो सेम रहेगा, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, ज़ीरो के बराबर। ये तो स्पीड दे रखा है हमको, डिस्टेंस तो इसकी सेम ही होगी, तो अगर डिस्टेंस सेम है तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी आई, ज़ीरो के बराबर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ज़ीरो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट क्वेश्चन फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।